कि 2 ਮਨੀਰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਨੀਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ अपना ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ फैला रहे हैं। उस हुक्मनामे की उल्लंघना सरसा अपने मेंबरों के जरिए करवाना चाहता है और करवा रहा है। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए है भाई, सिख गौ वाले इलाकों में इनकी दुर्गत हुई है हर जगह। ये नहीं है भाई आम आदमी पार्टी अपने जरनैल सिंह के जरिए लड़ता रहेंगे तो वो फिर जरनैल सिंह कोई पूछे, वो सिखों का लीडर नहीं है। ये सरसा और तालका को अगर बात करेंगे कि फिर इनसे ही बात करेंगे। जिसने लोकसभा की उन्हें जीतनी है वो सिखों की मांगे माने, वो ये समझे कि हम 1-2 सिख लीडरों को पटा के और अपनी वोटें पूरी कर लें तो ये भूल जाएं। अगर सिखों की ये बात मान लेते तो बीजेपी भी पार में आ सकती थी और आम आदमी पार्टी भी अपने टीचे के ऊपर पहुंच सकती थी। ऐसा है जी कि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली के चुनाव घोषित हुए तो हमें बहुत पहले से बीजेपी के जो सरकर्दा लीडर थे उन्होंने अप्रोच किया और हमने उनकी बात भी सुनी और आखिरी हफ्ते में आम आदमी पार्टी के लीडरों को हमने अप्रोच किया तो सहयोग देंगे, उस पार्टी को सिखों से अपील करेंगे जो सिखों की मांगे मानेंगे। उसमें पहली मांग तो थी कि जो सेंट्रल सरकार में है वो ननकाना साहब जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल सिखों को दिया जाए। और दूसरी हमने बात ये कही कि जो बंदी सिंह पिछले 30-30 साल से जेलों में बंद है, जिसके लिए कई सरकारों ने वादे भी किए, सब कुछ कहा, उनको रिहा किया जाए या पक्का आश्वासन दिया जाए कि ये पुरानी चीज तक रिहा हो जाएंगे। जो आम आदमी पार्टी है वो एक आदमी को रिहा कर सकती है, पर पिछले 2 साल से उनको वो लारे लगा दिए। पर इन्होंने सारी बातें, कई तरह की बातें की, पर हमने कहा कि ये हमारी पार्टी का फैसला है, हमारे मेंबरों का फैसला है, हमारे वर्करों का फैसला है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली, कोई जो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा तक भी हम बदल नहीं सकते हैं। आखिरी हफ्ते तक हमें अप्रोच करते रहे पर हम अपनी बात के ऊपर डट रहे। फिर शुक्रवार को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था भाई कोई भी सिख इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट ना दे, और जिसका असर ये हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी कहने के तो केजरीवाल कहते 200 सीटों पे हम जीतेंगे, पर 180-75 सीटों को वो अपने कन्फर्म मांग रहे थे। और बीजेपी को भी पूरा आश्वासन था। पर हम ये बात कह सकते हैं बड़े दावे के साथ, हमारी बात ना मान के दोनों पार्टी आ रही हैं। वो 134 पे रह गए, वो 104 पे रह गए। अगर सिखों की ये बात मान लेते तो बीजेपी भी पार में आ सकती थी और आम आदमी पार्टी भी अपने टीचे के ऊपर पहुंच सकती थी। पर इन्होंने ये समझ लिया था कि हमारे पास साथ दिल्ली कमेटी है, हमारे साथ टोकरी कमेटी दल है और हम इतनी बड़ी संस्था के दोनों प्रधान हैं भी उनके साथ है, और जो हशर हुआ उनके उम्मीदवारों का और सारी पार्टी का,
वो मैं समझता हूं कि इस समय तक बीजेपी को भी समझ आ गई होगी और केजरीवाल को भी समझ में आ गई होगी। मैं ये बात आगाह करना चाहता हूं कि समय दूर नहीं है, जिस जिस पार्टी ने सिखों को नजरअंदाज किया वो पार्टी समझ लें कि 2024 की चुनाव में नहीं जीत सकेगी। जिसने लोकसभा की चुनाव जीतनी है वो सिखों की मांगे माने, वो ये समझे कि हम एक दो सिख लीडरों को पटा के और अपनी वोटें पूरी कर लें तो ये भूल जाएं। बगैर सिखों की मांगे माने हुए कोई भी पार्टी क्या असर होगा उसका कुछ नहीं कह सकते। और ये मैं आगाह करना चाहता हूं भी अगर सेंट्रल की सरकार में बड़ी पार्टी पावर में आना चाहती है तो जो हमारी मांगे हैं वो इन बुन पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम अपनी जात के लिए या अपनी पार्टी के मेंबरों के लिए ना पहले कुछ मांगा है ना आगे कुछ मांगेंगे। जो भी मांगेंगे वो अपनी कौम के लिए मांगेंगे। आज 1.5 साल 1.25 साल रह गया है। हम पहले कह देना चाहते हैं कि जिन्होंने आपकी सपोर्ट की उनका असर देख लो क्या हुआ है। मेरे पास हाथ के उंगलों में गिनने वाली सीटें हैं जो ये टोकरी दल और सरसा के दखल अंदाजी में ये सीटें हार गए। और सबसे बड़ी बात है, दो जो मेंबर इनके खड़े थे पीछे जीत रहे थे, सिख हलकों में आते ही और हम सोच रहे थे शायद अब जीत जाएंगे, बुरी तरह हार हुई उनकी। और ये बात उनके मेंबर समझ रहे हैं। और खास तौर पे जो सरसे ने दावा किया था कि ये 10 सीटें मैं आपको जिता के दूंगा, वो 0/10 है। उसके अलावा जिस सीटों पे चाहे वो पुरी साहब के साथ गया है चाहे किसी और के साथ गया है, वो सब सीटें आ रहे हैं। जो 24 से लेकर 25 सीटों तक बीजेपी हारी है इनकी बदौलत, और आपकी सीटें कम हुई हैं हमारी बातें ना मांगने के कारण। हम ये बात कह देना चाहते हैं कि जो गुरुद्वारा इलेक्शन में जो एग्जेक्टिव की चोन में जो पुलिस का रोल था आपने रोल निभा लिया, पर सिखों के ऊपर इस बात का असर कितना पड़ा है वो इस इलेक्शन में आप देख। जो इन्होंने गलत काम किए हैं, इन्होंने करवाए हैं, वो मैं समझता हूं कि उनको सारों को ठीक करे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की एग्जेक्टिव की चोन दोबारा और उनको दरकिनार किया जाए, मेंबरों के कहने के ऊपर वोटें डाली जाएं। ये आने वाला समा दोनों पार्टियों के लिए बड़ा गंभीर है, दिल्ली के लिए। उसके बाद फौरन असेंबली के चुनाव हैं, इसको दूर मत समझें। असेंबली में भी जो सिखों की मांग पूरी करेगा, जो अकाली दल से समझौते करेंगे, चाहे कोई भी हो, समझौता इन दोनों के बगैर कभी पूरा नहीं होगा और ना ही हम किसी को करने देंगे। इन्होंने जो सब दिखाए हैं, कभी 100 आदमी अमित शाह जी के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, उनकी लीडरी का तो उनको पता चल गया। पंजाबी बाग के हल्के में भी हार गया, हर हल्के में हार गया। अब ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं, बाकी बात हरविंदर सिंह से कहूंगा कि वो आपके साथ करे। उसके बाद जो आपने सवाल पूछे होंगे आप जरूर करें। देखो जी बात ये है कि बीजेपी ने जो सबसे बड़ी गलती की है, बिगेस्ट ब्लंडर जो किया, उन्होंने डिफंक्ट लीडरशिप के साथ अपने तल्लुकात रखे। ये पहली बात तो है, ये बीजेपी के लीडर हैं, ये अब सिखों के लीडर नहीं है। चाहे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अपने
जरनैल सिंह के जरिए लड़ता रहेंगे तो वो फिर जरनैल सिंह कोई पूछे, वो सिखों का लीडर नहीं है। ये सरसा और कालका को अगर बात करेंगे ये फिर इनसे ही बात करें। ये सिखों के लीडर नहीं रहा। सिखों का लीडर तो वो है जो सिखों की बात करे और अपने को तरजीह ना दे के कौम की बातों को तरजीह दे। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए भाई, सिख बहुबल इलाकों में इनकी दुर्गत हुई है हर जगह। ये नहीं है भाई, सिखों ने सिख कैंडिडेट भी जीते हैं बीजेपी के, 2 कैंडिडेट जीते हैं, उनकी साख अच्छी थी, उनकी शराबत करके सिखों ने भी उनको वोट डाली है। मगर जहां जहां ये अमरवेल, ये जो अमरवेल है आपको मतलब पता होगा, ये अमरवेल जहां भी जाते पड़ जाए वो जगह सूख जाती है। ये चाहे इंडिविजुअल के ऊपर हो, चाहे पार्टी के ऊपर हो, चाहे किसी के ऊपर हो। पहले ये बीजेपी के ऊपर अमरवेल थी, वो हार गई। फिर ये गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर आई, उसका बेड़ा गर्क हो गया, सब बिल्कुल खत्म हो गया काम। फिर ये अकाली दल बादल के साथ गए, उसका इन्होंने चौपट कर दिया, सारा काम, सारी बेईमानी कर दी। सब कुछ उनसे सीख के उन्होंने पाल पोस के ये बड़ा किया था, ये हमें सुख देगा, पर दुखों का पहाड़ उनके झोली में रख दिया। तो अब ये अंत में फिर बीजेपी के पास आया है। और मैं ये समझ सकता हूं कि आज बीजेपी के लिए बहुत भारी शर्म का दिन है कि ऐसे डिफंक्ट नेताओं को साथ लेकर वो जाना, जिनका सिख मांगों के साथ कोई तल्लुक नहीं है। वो सिखों की मांगों को तारपीटो करते हैं और अपनी बात के ऊपर तरजीह देते हैं। किसी और ने कोई सवाल देखिए, ऐसा है जी कि है तो अलग बात है, पर मैं बात आपके जरिए उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें भी बीजेपी की बदनामी हो रही है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने पटना साहिब कमेटी के बारे में एक अपना हुक्मनामा जारी किया। उस हुक्मनामे की उल्लंघना सरसा अपने मेंबरों के जरिए करवाना चाहता है और करवा रहा है। मैं ये बड़े अपने हृदय से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये बात उसने पूरी की और उनको और बढ़ावा दिया, वो दिन दूर नहीं जब ये सिखों में अगर निकलेगा तो उसका मुंह काला किया जाएगा। इससे और मैं बढ़ के बात करना चाहता हूं। नजरअंदाज इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने वोट बैंक बहुत घट है। आम धारणा भी आ रही है, तो किस दलील के हिसाब ਨਾਲ कह रहे हो कि अगर सिखों को नजरअंदाज किया जाएगा कि बड़ा नुकसान इतनी गलती खा गए। देखो, एक एरर होता है बंदे का अंदाजा। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, क्योंकि अगे सिख महसूस नहीं सन करते। हुण सिख जिहड़े ने महसूस कर रहे हैं भी ये ते साडे गुरुद्वारियां ते भी कब्जा कर लिया इन्हां ने। फिर सब तो वड्डी गल सरसे दी करतूत ये हैगी, ये अमृतसर भी पहुंच गया, उत्थों बयान देने शुरू करते भी श्रोमणी कमेटी ते भी असीं कब्जा करांगे। ये इतना बेवकूफ और जाहिल आदमी है। हुण ये परसों रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट वाले दिन ये कह रहा है हार रहे हैं बुरी तरह नाल। रिजल्ट वाले दिन टीवी के ऊपर बयान दे रहा है भाई मेयर बीजेपी बनाएगी। भाई इसका मतलब बीजेपी करप्शन को बढ़ावा देगी, बीजेपी परचेजिंग करेगी। तुसी मैंबरां दे ईमान खरीदोगे जिवें तुसी गुरुद्वारा कमेटी खरीदे। लोग सब समझ रहे हैं जो करतूत इन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की है सिखां दे। देखो कोई कहता है कोई वक्त सिर चोट पाता है। मेरा सवाल है नहीं मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ मेरा सवाल है कि ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 60 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ।
60 ਲੱਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 MLA ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਕਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ 10000 ਹੋਣ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ MCD ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MCD ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋ ਜੀ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-2000, 5-5000, 15-15000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ 50 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ उसके बाद करेंगे। मैं कहा ना, पहले करो। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਘੋਟ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪਾਉ ਪੜੇ ਸੰਤਰ ਕੇ ਵਹੀ ਵਹੀ ਵੱਟਾ ਧਾਰ ਹੁਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ DSGMC ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ BJP 'ਚ ਆਏ ਤੇ BJP ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਦਿਖਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਅਦੋਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
कोई पुछदा ही कोई नहीं। गुरपुरब कदन मनाना है, कदन नहीं मनाना, कोई अपनी तरीक कट रहा है, कोई अपनी तरीक कट रहा है। ये फ्री बुल रन हो रही है, इस करके इन्हां दी फिक्र ना करो। असी जे मनजीत सिंह फ्री हैगा अपने विचार रखने वास्ते, असी भी फ्री है, उसकी अपनी पार्टी है, साडी अपनी पार्टी। अगर बीजेपी हमारी बात मानती तो कम से कम 15 से 20 सीटें जो सी हैं ये वेस्ट दिल्ली की, इनके पास और आनी थी, और ये बराबरी के ऊपर ठहर जाते। 15 सीटें कौन सी है? हाँ जी, 15 कौन सी सीटें हैं? सर ये जितनी वेस्ट दिल्ली की सीटें हैं ये सारी सीटें सारी दिल्ली में है, सारी दिल्ली ईस्ट दिल्ली में भी है, वेस्ट दिल्ली में ज्यादा है। अब मैंने 250 सीटों की गिनती तो याद नहीं की हुई। ये हर जगह इसका असर पड़ा है, जहाँ भी सिख बहुबल इलाका है वहां पर इसका असर पड़ा है। सिख बंदी की रिहाई वाली बात आप है, काफी समय से ये चली आ रही है, और जो कानून दाव पेच है, बहुत बड़ा है, उसको कोई सॉल्व नहीं करता, ना सेंट्रल अथॉरिटी है ना कुछ। ये क्योंकि ना पे इसमें क्यों, जब ये बंदी हुई तो कानूनी दाव पे अभी तक वो फंसा हुआ, ना तो कानून है जो इनको रिहाई करे। तो आप कानून में बनाने की बात क्यों नहीं करते कि कानूनी रूप से इसको, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, कहाँ का कानून है जो रेपिस्ट को छोड़ा गया गुजरात में? कहाँ का कानून है जो राजीव गांधी के कातलों को छोड़ा गया महाराष्ट्र में? वहां पर तो कानून काम नहीं कर रहा। 8 सिखों के ऊपर कानून काम कर रहा है। क्या हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्या हमने कुर्बानियां नहीं की हैं? क्या हमने अपना नुकसान करके ये आजादी में हिस्सा नहीं लिया है? अब हमें एक्ट बढ़ाना हमारा काम है। गुरु तेग बहादुर साहब ने एक्ट पूछा था, भाई तुम्हें और क्या चाहिए? ये कर रहे हैं। इलेक्शन तो पहले ना जिक्र किया, बीजेपी के नाल भी और आम आदमी पार्टी नाल भी गलबात की, अपना पक्ष रखा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ